आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल जिंदगी। तो आप सभी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज के मुकम्मल जिंदगी समझ आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जुनूबी ईरान के इलाके सीस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सही उर नसब सैयद थे और आपका शजरा आलिया 12 वास्तों से अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिदे गिरामी ख्वाजा ग्यासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद ताजिर और बाअसर शख्स थे, मगर ख्वाजा ग्यास साहिब शरबत होने के साथ साथ एक आबिद और जाहिद शख्स भी थे। दौलत की फरावानी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से बहुत कनात पसंद थे। जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वह बड़ा पुरसर दौर था। सीस्तान और खुरासान लूटमार की जद में थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मिल्लत इस्लामिया में कई फिरके पैदा हो चुके थे जो बड़ी सफाकी और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। मुदहिदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में कत्लो-गारत का बाजार गर्म कर रखा था। आप अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गयासुद्दीन साहिब का ख्याल था कि उन्हें अर्ज खुरासान में कोई ना कोई घोषाए आफियत जरूर मिल जाएगा, मगर गर्दिशे अय्याम के यहां भी वही तेवर थे। फितने यहां भी सर उठा रहे थे। 549 हिजरी में यह खूनी सैलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 13 साल थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई पूरा शोक हालात और आफतों से लड़ते हुए परवरिश पाई और अपनी आंखों से मुसलमानों के खून के दरिया बहते देखे। कभी कभी आप निहायत निकाह तामीज़ लहजे में अपने वालिदे माजिद ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैन साहिब से सवाल करते, बाबा खूनी मुस्लिम की ये अजानी कब तक जारी रहेगी? उमर फरजंद का सवाल सुनकर वालिदे गिरामी रोने लगते और फरमाते, बेटे, यह खूनी हवाएं अहले ईमान के लिए आजमाइश हैं। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। मगर दोस्तों, फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला बाप भी 551 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आले की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नाजुक दौर में एक शफीक और मेहरबान बाप के साए से महरूम हो चुके थे। वालिदे गिरामी की रहलत पर आप हर वक्त उदास रहने लगे। ऐसे लम्हात में आपकी वालिदाएं माजदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इस्तेकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ए फरजंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे? उठो और पूरी तवानाई से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। ये वालिद से मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की वालिदैन के लिए हकीकी मोहब्बत यह होती है कि वह अपने हर अमल से बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर पेश करे। तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म फजल में कमाल हासिल करे। चुनांचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियतें तालीम के हुसूल के लिए सर्फ कर देनी चाहिए। मादरे गिरामी की तसल्लियों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर सुकून और राहत की यह मोहलत भी ज्यादा तवील ना थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालिदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा भी ख्याल की हकीकी से जा मिली। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस दुनिया में अकेले रह गए। वालिदे गिरामी की वफात पर एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको विरसे में मिली। वालिदैन की जुदाई के बाद बागबानी का पेशा आपने इख्तियार कर दिया। दरख्तों को खुद पानी देते, जमीन को हमवार करते, पौधों की देखभाल करते, हत्ता के मंडी में जाकर
खुद ही फल भी फरोख्त करते थे। आप कारोबार में इस कदर महाव हो गए कि आपका तालीमी सिलसिला मुनक़दी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा अफसोस था, लेकिन यह एक ऐसी फितरी मजबूरी थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज मुमकिन नहीं था। आप अक्सर औकात अपनी इस महरूमी पर गौर करते। जब कोई हल नजर ना आता तो शायद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और रोने लगते। ये खुदा के हुजूर बंदे की एक खामोश इल्तिजा थी। एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि इधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने बुजुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए चले गए और हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान की इस जोशे अकीदत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कमाल शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और चंद दुआइयां कालेमात कहकर आगे जाने लगे तो आपने हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ए नौजवान, क्या चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अर्ज की कि आप चंद लम्हे मेरे बाग में और क़ियाम फरमा लें। कौन जानता है कि यह शहादत मुझे दोबारा नसीब होती है या नहीं। आपका लहजा इस कदर अकीदतमंदना था कि हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह से इनकार ना हो सका और आप बाग में बैठ गए। फिर चंद लम्हों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंगूरों से भरे हुए 2 थाली लाए। उन्हें हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिया और खुद दस्त बस्ता खड़े हो गए। इस उम्र में शहादत मंडी और अकीदत मंडी का बेमिसाल मुजाहिरा देखकर हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह बेहद हैरान थे। उन्होंने चंद अंगूर उठाकर खा लिए। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से आपके चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। यह देखकर हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, बैठ जाओ। आप दो जान होकर बैठ गए। बेटा, तुमने एक फकीर की खूब मेहमान नवाजी की है। यह सरसब्ज और शादाब दरख्त, यह लजीज फल, यह मलकियत और जायदाद सब कुछ फना हो जाने वाला है। आज अगर यहां बाहर का दौर दौरा है तो कल यहां खजा भी आएगी। यही गर्दिशे रोजो शब है और यही निजाम कुदरत भी। तेरा ये बाग वक्त की तेज आंधियों में उजड़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला तुझे एक और बाग अता फरमाएगा जिसके दरख्त कयामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। उन दरख्तों में लगे फलों का जायका जो एक बार छक लेगा, फिर वह दुनिया की किसी नेमत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैरहन में हाथ डालकर जेब से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकालकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ बढ़ा दिया और फरमाने लगे, यह तेरी मेहमान नवाजी का फकीर की जानिब से सिला है। यह कहकर खुश्क रोटी का टुकड़ा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाल दिया। फिर बाग से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब तेजी से चल दिए। हजरत इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई रोटी का टुकड़ा इस कदर सख्त और खुश्क था कि उसका चबाना दुश्वार था, मगर आपने एक बुजुर्ग का तोहफा समझकर वह रोटी का टुकड़ा खा लिया। उस टुकड़े का हलक से नीचे उतरना ही था कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुनिया ही बदल गई। आपको यूं महसूस होने लगा जैसे कायनात की हर शय फजूल है। दूसरे ही दिन आपने अपनी चक्की और बाग फरोख्त कर दिया और उससे हासिल होने वाली रकम गरीबों और मोहताजों में बांट दी। अजीजो अकारीब आपकी इस हरकत को दिमागी खलल करार दे रहे थे, लेकिन वह यह समझने से कासिर थे कि ज़हन और दिल के किस घोषे से रोशनी की वह लकीर फूट रही है जिसने दुनिया के तमाम उजालों को धुंधला करके रख दिया है। बहरहाल आप सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के बाद तहसील इल्म के लिए खुरासान को खैराबाद कहकर समरकंद और बुखारा का रुख करने लगे, जो उस वक्त उल्लूमो कुनुज के अहम मरकज तसव्वर किए जाते थे। यहाँ पहले आपने कुरान पाक हिफ्स किया, फिर तफसीर, फिका हदीस और दूसरे उलूमे ज़ाहिरी में महारत हासिल की। उलूमे ज़ाहिरी की तकमील के बाद आपने मुर्शिद कामिल की तलाश में इराक का रुख किया। रास्ते में अपने ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह सकुनत पाजिर थे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन कुछ दिन तक एक आम तालिबे इल्म की हैसियत से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते रहे, मगर शेख ने कोई तवज्जो न दी। पहले कदरें मायूस हुए। बहरहाल एक मौका पाकर आपने दिल की बात शेख से कह डाली। आपने अपने शेख से कहा कि मेरी दिल्ली तमन्ना है कि आप मुझे मुस्तकिल गुलामी का शरफ बख्श दें। इस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए फर्जंद, मुझसे अपना ही बोझ नहीं उठाया जाता, तुम्हारा कैसे उठाऊंगा। दरअसल शेख आपको टालना चाहते थे, लेकिन आप मुसलसल इसरार फरमाते रहे। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने हल्का इरादत में शामिल कर लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहे। आप अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत के लिए सारी सारी रात जागते रहते कि मुर्शिद को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा साहब को मुर्शिद पाक ने सीने से लगाकर हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुआ फरमाई, ए खुदा, उल जलाल मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। उसने बेसरो समानी के बावजूद मुझे नहीं छोड़ा, तू भी इसे जमीन पर तन्हा ना छोड़। अभी दुआ के अल्फाज मुकम्मल भी ना हो पाए थे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बारिश ए नूर में नहा गए। एक तेज श्वास दिल और दिमाग को रोशन करती गुजर गई और आपकी आंखों के सामने से तमाम हिजाबात उठ गई। मोइनुद्दीन, अब क्या नजर आता है? हजरत उस्मान हारून ने आपसे फरमाया। मोइनुद्दीन चिश्ती जवाब में कहने लगे, आपके सदक्के में अर्श से ताहतुक सारा तक देख रहा हूं। मुर्शिद कामिल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सैराब हो गए हो, वरना इश्क के शहरा में लोग एक बूंद के लिए जिंदगी भर तरसते रहते हैं। फिर आपके पास जो शख्स भी निगाह करम की भीख मांगने आता तो आप फरमाते कि मेरे पास जो कुछ था वह मैंने मोइनुद्दीन को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए। खाना काबा का तवाफ करने के बाद आपने बुलंद आवाज में फरमाया, या इलाही, मोइनुद्दीन हाजिर है, अपने इस अजीज बंदे को शारफे कबूलियत अता फरमा। जवाब में निदाए इलाही सुनाई दी, हमने इसे कबूल कर लिया, बेशक यह मोइनुद्दीन है। फिर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। फिर जैसे ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हुई, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हुक्म दिया, मोइनुद्दीन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गदाज़े क्लब के साथ लरजती हुई आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम या सैयदुल मुरसलीन। वहां मौजूद तमाम लोगों ने सुना। रौजाए रसूल से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तानुल हिंद। इसके बाद मुर्शिद ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद देते हुए फरमाया, मोइनुद्दीन, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें दोनों मकामात पर कबूलियत की सनद अता हुई। आइंदा बुत खाना हिंद तुम्हारी सरगर्मियों का मरकज होगा। अगरचे वहां कुफ्र की गहरी तारीकी फैली है, लेकिन तुम वहां इस्लाम की शमा रोशन करने में कामयाब हो जाओगे। उस बुत परस्ती मुल्क में सिर्फ तुम ही सुल्तान कहलाओगे जिसे दरबार रिसालत से ताज़े सुल्तानी अता हुआ है। वह हिंदुस्तान के तमाम बादशाहों पर गालिब आकर रहेगा। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद की हिदायत पर तवील अरसे तक शदीद रियाज की मुसलसल 7-7 दिन तक रोजे रखते रहे। फिर पीरो मुर्शिद की इजाजत से आप तन्हा हिजाज ए मुकद्दस पहुंचे, हज की शहादत हासिल की और रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के साथ साथ कई मुमालिक का सफ़र इख्तियार किया। सफ़र बगदाद के दौरान आपकी मुलाकात हज़रत शेख नज़मुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से हुई। औलियाए किराम में हज़रत शेख नज़मुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बहुत बुलंद है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 2.5 माह तक हज़रत शेख नज़मुद्दीन कोबरा के यहाँ क़याम पजीर रहे और एक अजीम सूफी की मोहब्बतों से फैज़याब हुए। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए।
कुछ अरसा यहाँ क़ियाम करने के बाद आप तबरेज़ तशरीफ़ ले गए और वहाँ हज़रत ख्वाजा अब्बू सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया। ख्वाजा अब्बू सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को तसव्वुफ़ की दुनिया में हिमागीर शोहरत हासिल है। चंद दिन यहाँ गुजारने के बाद आप असफ़हान तशरीफ़ ले गए। वहाँ मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख महमूद इस्फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से फैज़ हुए। इन्हीं दिनों वहाँ एक नव उमर लड़के को देखा जो दरवेशों से निहायत अकीदत रखता था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आमद से पहले वह लड़का हज़रत शेख महमूद अस्फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से बहुत मुतासिर था, मगर जब उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा तो इरादा बदल दिया। फिर जब आप इस वहाँ से अस्फ़हान रवाना हुआ तो वह नव उम्र लड़का आपके साथ हो लिया। यही ना, उमर लड़का हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की सोहबत में औलिया ए हिंद का ताजदार बना, जिसे दुनिया हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप गंज शकर हज़रत बाबा फरीद के मुर्शिद और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा व मुर्शिद हैं। बहरहाल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अस्फ़हान अरकान तशरीफ़ ले आए। यहाँ आपने 2 साल वाज़ फरमाया, यानी इस्लाम की तबलीग की और हज़ारों इंसानों को राह रास्त पर लाए। फिर ईरान के शहर स्तराबाद तशरीफ़ लाए। उन दिनों वहाँ एक मर्द कामिल हज़रत शेख नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क़याम पज़ीर थे, जिनका 2 वास्तों से सिलसिला हज़रत बायज़ीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। चंद माह यहाँ हज़रत शेख नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज़ हासिल किया। फिर हिरात का कसरत किया। यह शहर ईरानी सरहद के करीब अफ़गानिस्तान में वाक़े है, जहाँ हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर आपका क़ियाम था। बहुत जल्द सारे शहर में आपके चर्चे होने लगे। जब बात हद से बढ़ गई और खल्क़े खुदा की हर लम्हे हाजिरी की वजह से वजैफ़ और इबादत इलाही में फ़र्क पड़ने लगा, तो आप हिरात को खैराबाद कहकर सब्ज़वार तशरीफ़ ले आए। सब्ज़वार में आपकी आमद को चंद दिन ही गुजरे थे कि मुकामी बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ के गवर्नर यादगार मोहम्मद के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। लोगों ने बताया कि मुकामी गवर्नर के जबराना रवैये से तंग आकर लोग कब्रों में उतर गए हैं, लेकिन हुकूमती जुल्म ज़्यादती का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों ने इल्तजा भरे लहजे में आपसे दरख्वास्त की कि आप इस जालिम गवर्नर के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे और उसकी जुल्म सामान्य से अहले शहर को निजात मिल जाए। आपने अहले शहर की फरियाद सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि खुदावंद ताला बहुत जल्द इस शहर के रहने वालों पर रहम फरमाएगा। दूसरे दिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर यादगार मोहम्मद के दरबार में तशरीफ़ ले गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर आपने दरबान से कहा, अपने हाकिम को खबर दो कि उससे दरवेश मोइनुद्दीन मिलना चाहता है। दरबान ने हक में सब्ज़वार को इत्तला दी, लेकिन यादगार मोहम्मद का गुरूर इंतहा को पहुंचा हुआ था। उसने गाहजबनाक लहजे में दरबान को जवाब दिया, मेरे पास किसी नंगे भूखे फ़कीर से मिलने का वक्त नहीं है। दरबान वापस आया और जैसे ही उसने यादगार मोहम्मद के अल्फाज दोहराने की कोशिश की तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे दरबान ने ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे मुकम्मल जिंदगी देखा। तो आप सभी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है वह जमीन पर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जाएगी। किसी इजाज़त के बगैर करते हैं महल के दरवाजे में प्यारे दोस्तों हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपको रोकने के लिए आगे 14 रजब 536 हिजरी को जो पहले दरबान ईरान के इलाके सीस्तान महल में एक इंतहाई मजहबी घराने में पैदा हुए। इससे पहले के यादगार नस्ली एतबार से हाल को समझने की कोशिश करता और हज़रत शजरा आलिया 12 वास्तों के कमरे में दाखिल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तक़दीर के फैसले जानता है। आप दरबार में गिरामी ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन ख्वाजा साहब बहुत दौलतमंद ताजिर और बाअसर शख्स थे कि जिस पर ख्वाजा गियास साहिब शरबत व हवा के साथ साथ एक आबिद यादगार मोहम्मद है।
ने आपको देखा दौलत की फरावानी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन गवर्नर के दरबार में अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती बचपन ही अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वह बड़ा पुरसर और नंगा फकीर सीस्तान जिससे खुरासान भी लूटमार की जद में थे। मैं यहाँ हर तरफ ये नहीं आया तफरी का मुझे बंद गाने मिल्लत इस्लामिया में हुई चंद रोटियों की भीख दे दे या मखलूक के खुदा के जिस्मों को बरहना करके चंद गज रेशमी कपड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं तो इसलिए आया हूं कि हुज्जत तमाम हो जाए, इससे पहले कि तेरे दर को जमीन निगल ले। हक की नाफरमानी से बाज आ जा। जिन पर सितम ढा रहा है उन्हें उनकी मां ने आजाद पैदा किया। बसात हंसती, पर तेरी हैसियत ही क्या है। तुझसे पहले बड़े बड़े सितमगर यहां अपनी ताकत आजमा चुके हैं। उन्हें तलाश कर वह कहां से आए थे और किधर गए। गवर्नर सब्जवार के दरबार पर किसी कब्रिस्तान सा घुमा हो रहा था। वहां के लोग मर्दों की तरह पैदा हो चुके थे और यादगार मोहम्मद और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा नीचे आना चाहता था। मुदहिदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर मोइनुद्दीन चिश्ती अहले खाना को लेकर कलिमाते हक अदा करके वापस जा चुके थे, लेकिन आपके अल्फाज की गूंज अभी तक बाकी थी। आपकी बातों से जालिम गवर्नर पर इस कदर असर हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। कुछ दिन बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब्जवार से शहर शाहजमां तशरीफ लाए तो यादगार मोहम्मद भी आपके हमराह था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी बाकी मांदा उम्र पीरो मुर्शिद की खिदमत में बसर करे, मगर पीरो मुर्शिद ने आपको लोगों की सख्त हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। असारे शादमान नामी इलाके से रुखसत होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बल्ख तशरीफ लाए और हजरत शेख अहमद खिज्र रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर क़याम फरमाया, जहां हकीम ज़ियाउद्दीन बल्खी ने आपके हाथ पर बेयत की। बल्ख के बाद कुछ अरसे तक आपने गजनी में क़याम फरमाया, जहां एक रात आपने ख्वाब में हुजूर पुर नूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से सरफराज किया और हिंदुस्तान जाने की हिदायत फरमाई। आपको दरबारे रिसालत से सुल्तान उल हिंद का खिताब पहले ही मिल चुका था, लेकिन रवानगी का हुक्म अब मिला था। आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम खुसार, दोनों आलम के सरदार जनाबे मोहम्मदूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पाते ही आप 586 हिजरी को लाहौर तशरीफ लाए और सबसे पहले हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हासिल करने के बाद मुल्तान चले गए, जहां आपने 5 साल तक काम किया और संस्कृत ज़बान सीखी, क्योंकि आप हिंदू कौम के सामने इस्लामी तालीमात पेश करने वाले थे। इसलिए मुकामी लोगों की ज़ुबान जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। मुल्तान के बाद दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। यहाँ सबसे लाडले मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर खुद अजमेर शरीफ के खित्ते जमीन को तबलीग के लिए मुस्तकिल तौर पर मुंताखिब फरमा लिया। जमाना कदीम में अजमेर को जहांगीर, चिराग जैन, अजमेर और जोधपुर के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर को बसाने वालों में राजा जयपाल का नाम लिया जाता है, लेकिन उस वक्त अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शहर के नवाह में एक झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में नमाज का मुसल्ला, पानी का बर्तन और एक जोड़ा लिबास मौजूद था, और यही आपका कुल असासा था। शुरू में मुकामी लोग आपको जोगी या साधु समझते रहे, लेकिन जब लोगों ने आपको करीब से देखा तो वजह कथा के एतबार से आप हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ दिखाई दिए। फिर एक दिन कुछ राजपूत आपकी झोपड़ी में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल थे। राजपूत खामोशी से बैठे रहे, यहां तक कि आप नमाज वजैफ से फारिग हो गए। आपने उन राजपूतों से आने की वजह पूछी तो राजपूतों ने कहा कि हम कुछ दिनों से आपको जंगल बयाबान में मसरूफ इबादत देख रहे थे, इसलिए जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और यहां आने का मकसद क्या है। आपने जवाब में फरमाया कि मैं मुसलमान हूं और तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं। मुसलमान का नाम सुनकर राजपूत चौंक उठे।
क्या तुम शाहबुद्दीन गौरी की गांव से हो? आपने फरमाया, हाँ, वह मेरा दीनी भाई है। गौरी तो अपने हमराह एक लश्कर जर्रार लेकर आया था, मगर मैं तुम्हारे दरमियान तन्हा हूं। फिर भी तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वह पैगाम सुनना होगा। अगर तुम अपने कान बंद कर लोगे तो तुम्हारी समातों में सिखात पड़ जाएंगे। वह पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर कर रहेगा। जाओ, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, दिलो दिमाग पर पहरे बिठा दो, मगर वह रोशनी की लकीर आहनी दरवाजों से गुजर कर भी तुम तक पहुंच जाएगी। यह एक बड़ा दावा था जो एक सरकश कौम के दरमियान किया जा रहा था। एक राजपूत को आपकी बात नागवार गुजरी। उसने तल्ख लहजे में कहा कि हम अपनी जमीन पर यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने फरमाया कि यह जमीन अल्लाह की है। अगर किसी इंसान की मलकियत होती तो तुम्हारे बाप दादा मौत का जायका न चखते या जमीन को उठाकर अपने साथ ले जाते। आपका यह जवाब सुनकर राजपूतों ने कहा कि हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। जमीनों आसमान पर हमारे देवताओं की हुकूमत है। यहां तुम्हारे रहने की एक ही सूरत हो सकती है कि तुम दोबारा अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ना लाओगे। इस पर आपने फरमाया, मैं तो उसी के नाम से जिंदा हूं और तुम्हें भी उसी के नाम की बरकत से जिंदा करने आया हूं। एक राजपूत ने अल्लाह का पैगाम वो सुनने की फरमाइश की जिसे आप सुनने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ लाए थे। आपने सूरह इखलास पढ़कर उसका तर्जुमा संस्कृत जुबान में सुना दिया और फरमाया कि अल्लाह को सबसे नापसंद अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश है। मिट्टी के जो बुत एक जगह से दूसरी जगह खुद गर्दिश नहीं कर सकते, वह तुम्हारी मदद क्या करेंगे? यूं आपने अजमेर शरीफ में पहली अजान दे दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अपने बुतों के खिलाफ अदा होने वाले अल्फाज सुनकर राजपूत गुस्से में लाल पीले हो गए और तलवारें बेनाम हो गईं। वह आपको तहत करना चाहते थे क्योंकि आपने उनके रूबरू उनके बुतों की उनकी झूठी खुदाओं की तौहीन कर दी थी। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार जलाल भरे लहजे में देखा तो राजपूतों के जिस्म पर खौफ तारी हो गया। तलवारें हाथ से छूट गईं। फिर वह लोग वहां से भाग खड़े हुए जिन्होंने आज तक मैदान जंग में पीठ नहीं दिखाई थी। जब शहर में एक मुसलमान फकीर की हैबत की शोहरत सुनाई दी तो बड़ी तादाद में राजपूत जमा होकर इंतकाम के इरादे से आपकी झोपड़ी में आ पहुंचे। उस वक्त आप नमाज की अदायगी में मशगूल थे। राजपूतों ने म्यान से तलवार निकालकर नमाज के दौरान ही आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन तलवार ने एक बार फिर नियमों से निकलने से इनकार कर दिया। उनके जिस्मों पर एक बार फिर लज्जत तारी हो गया और वह राजपूत फरार होते हुए चीख रहे थे कि यह तो जादूगर है। इसके बाद राजपूतों की एक और जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई, आपके पैगाम को सुना और अपनी अबाओ अजदाद मजहब छोड़कर एक ऐसे मजहब में दाखिल हो गए जिसकी निगाह में अछूत, स्त्री, शूद्र, राजपूत और ब्राह्मण सब बराबर थे। कुफ्र के गले में पहला शिगाफ पड़ चुका था। मजहबी उज्रदारी की पेशानी पर गहरी लकीरें उभर आईं। जादूगरों और पंडितों ने आसमान की तरफ देखा। सितारों की गर्दिश में एक अजीब सा इंतेशर बरपा था और इसरार उलूम के जानने वाले हैरत ज़दा थे और आसमान के वजूद में किसी खौफनाक इनकलाब की तस्वीर साफ नुमायां थी। हिंदू धर्म के रखवालों ने आपके हाथ पर मुसलमान होने वालों को तलब किया और पूछा, आखिर तुम्हें उस अजनबी के पैगाम में क्या कशिश महसूस हुई? तुमने उसके खुदा को देखा है? दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले इन नव मुस्लिमों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते। हमारे दिल ने गवाही दी कि वह सच बोलता है, बस हम मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज के सामने यह तदवीज पेश की कि बागियों की इस मुख्तसर सी तादाद को कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम के खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। राजा पृथ्वी ने यह तजवीज कबूल नहीं की क्योंकि मुसलमान होने वालों में बहुत से बादशाह हिंदू कबीले के लोग भी शामिल थे। इस तरह रियासत में इंतसार फैलने का अंदेशा था, लेकिन उनके बायकाट का ऐलान कर दिया गया। चुनांचे वह नव मुस्लिम अफराद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ पड़े।
जासूसों ने पृथ्वीराज को खबर दी कि महतूत राजपूत नया मजहब कबूल करके बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वह आग बबूला हो गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के नए जाल बुने जाने लगे। इसी दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम आपके वुजू के लिए आना सागर तालाब से पानी लेने गया, तो वहां खिलाफ मामूल राजा के सिपाही तैनात नजर आए। जब खादिम ने पानी से घड़ा भरना चाहा तो राजपूत सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम अछूत हो, तालाब के पानी को गंदा मत करो। खादिम ने कहा कि पानी तो जानवरों पर भी बंद नहीं किया जाता, हम तो फिर इंसान हैं। इस पर राजपूत सिपाहियों ने कहा कि तुम हैवानों से भी बदतर हो। खादिम ने वापस आकर पीरो मुर्शिद को सारा माजरा सुनाया, तो आपने फरमाया, राजपूत सिपाहियों से कहो कि इस मर्तबा एक घड़ा पानी लेने दो, फिर हम कोई अपना और इंतजाम कर लेंगे। और हां, तालाब से कहना कि ए पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। आपके हुक्म पर जब खादिम दोबारा तालाब पर पानी लेने गया तो राजपूत सिपाहियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज घड़ा भर लो, इसके बाद तुम्हें यहां से पानी लेने की इजाजत नहीं होगी। चुनांचे खादिम ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वह घड़ा भर लिया। राजपूत सिपाहियों के साथ साथ मुसलमान खादिम पर भी हैरत के पहाड़ टूट गए कि आना सागर तालाब का सारा पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट आया था। तालाब के जिस पानी पर राजपूत सिपाही तकब्बुर कर रहे थे, वह पानी से खाली हो चुका था। उन सिपाहियों के नजदीक यह जादूगरी का एक अजीम शान मुजाहिरा था, जिसे देखकर राजपूत सिपाही वहां से खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का खादिम भी लरजते कदमों से वापस आया, कांपते लहजे में सारा वाकया सुनाया। आज उसे पहली बार अपने मुर्शिद की रूहानी ताकत का एहसास हो चुका था। पूरे अजमेर शहर में हंगामा बरपा था। आना सागर तालाब के खुश्क होने की खबर सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। पृथ्वीराज मुसलमानों के बढ़ते हुए असर रसूख को हर सूरत में रोकना चाहता था। राजपूतों ने उसे मशवरा दिया कि उस मुसलमान फकीर का मुकाबला हिंदू जादूगर ही कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले शहर अजमेर के चंद मुअज्जिन आना सागर तालाब की साफ का पोजीशन बहाल करने की दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अगर तालाब का पानी इसी तरह खुश्क रहा तो बहुत सारे इंसान पानी के बगैर मर जाएंगे। चुनांचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की रवादारी और सिलाह रहमी का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, यह तो हक के नाफरमान के लिए एक छोटी सी झलक है, वरना हमारा मजहब किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यह फरमाकर आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि बर्तन का सारा पानी तालाब में वापस उंडेल दिया जाए। आपने राजपूत कौम के नुमाइंदों को दोबारा फरमाया, कुदरत बार बार सरकश को मोहलत नहीं दिया करती। इससे पहले कि तुम्हारे आबाओ अजदाद पर जमीन तंग हो जाए, बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान ले आओ, वरना दोजख की दहकती आग के लिए तैयार हो जाओ। आपके इरशाद सुनकर बज़ाहिर तो वह निगाहें नीची करके खामोश खड़े रहे, लेकिन उनके दिल में नफरतें कुछ और बढ़ गईं और उनके सीनों में साजिश और इंतकाम की आग भड़क उठी। जब घड़े का पानी आपके हुक्म पर तालाब में डाला गया तो लोग देखकर हैरान रह गए कि तालाब एक बार फिर पानी से भर गया। बुत परस्तों के लिए यह एक फकीर की जानिब से बहुत बड़ा पैगाम था, जिसे समझने और उस पर अमल करने की बजाय उन्होंने पृथ्वीराज को मशवरा दिया कि अजमेर शरीफ के दराज का खतरनाक जादूगर को इस मुसलमान फकीर के मुकाबले पर लाया जाए, जो ताकतवर जिस्म और सहराना कमालात में अपना सानी ना रखता था। पृथ्वीराज ने साथियों का मशवरा कबूल करके शादी जादूगर को अपने दरबार में तलब किया और उसे हुक्म दिया कि अपने जादू की बेपनाह ताकत से देवताओं की बस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दे। महाराज की तरफ से हुक्म मिलते ही सादी जादूगर ने मुसलमान फकीर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ताकत का अंदाजा करने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे आसानी के साथ शिकस्त नहीं दी जा सकती। वह अपने ताबे सयातीन के सहारे फकीर मुसलमान से मुकाबले की तैयारी करने लगा। जादूगर ने अपने चेलों को नए मंत्र सिखाए और शाहीरों की फौज लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ा।
जैसे ही जादूगरों की यह जमात हक परस्तों के करीब पहुंची तो हल्के इस्लाम में दाखिल होने वाले नए मुसलमान घबरा गए। उन्होंने आपको जादूगरों की यलगार से आगाह किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यह कहकर दोबारा अपनी नमाज में मशगूल हो गए। पहले की तरह अब भी नाकामी ही उनका मुकद्दर है। जादूगरों की यह जमात अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह ठहर गई। जब जादूगर ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि उनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। जादूगर अपने मंत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं, मुंह से भड़कते शोले निकल रहे थे। यह एक खौफनाक मंजर था। वह बुलंद आवाज में यह कह रहा था कि मुसलमान सुन ले, उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरी शक्ति देवताओं के दुश्मनों को हलाक कर डालेगी। यह कहकर उसने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसकी जुबान भी बंद हो गई। अचानक उसकी जुबान से रहीम रहीम के अल्फाज निकलने लगे। जब जादूगर के चेलों ने अपने गुरु का यह हाल देखा तो वह गुस्से से बेकाबू हो गए और शदीद गुस्से के आलम में अपने ही गुरु के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहने लगे। जादूगर इस दशनाम तराशी को बर्दाश्त ना कर सका। आगे बढ़ने की बजाय अपने साथियों की तरफ लपका और अपने ही चेलों पर पत्थर बरसाने लगा। इस तरह शादी जादूगर ने अपने कई चेलों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। जो बाकी बचे वह फरार हो गए। शादी जादूगर का जुनून बढ़ता जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस बिगड़ती सूरत हाल में खादिम के हाथ पानी का एक प्याला भर कर भेजा। जैसे ही शादी जादूगर ने प्याले का पानी पिया तो कुफ्र की सारी तारीकियों दिलो दिमाग से जाती रही और बड़े अकीदत मर्दाना अंदाज में हजरत ख्वाजा के कदमों में गिर पड़ा। इस तरह खुदा परस्तों की सफ में एक और कलमा पढ़ने वाले का इजाफा हो गया। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो कहर आलूद लहजे में अपने मुसाफिरों से मुखातिब हुआ, मैं आखिर कब तक इस आफत नादानी को बर्दाश्त करता रहूंगा। फौज को तैयारी का हुक्म दो और इस सरजमी से मुट्ठी भर मुसलमानों का नामो निशान मिटा दो। बादशाह के वजीरों ने कहा कि अभी चंद मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं। अभी जोगी जयपाल जिंदा है। जयपाल का नाम सुनकर पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के आसार दिखाई दिए। वह जोश गजब में इस अजीम जादूगर को भूल गया था, हालांकि वह खुद भी उसका मोहताकिद था। जयपाल जोगी को सारे तिलिस्म में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई सानी नहीं था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। फिर जब जोगी जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में हाजिर हुआ तो अजमेर का हुक्मरान अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदमों को चूमने लगा। जब जोगी ने बेवक्त तलबी का सबब पूछा तो पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद और शादी जादूगर की शिकस्त के वाकयात तफसील से सुना दिए। पृथ्वीराज की जुबान से वाकयात सुनकर जोगी जयपाल इंतहाई गुरूर और तकब्बुर से कहने लगा कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं बैठे बैठे चाहूं जिसे ओहदे से मजूर कर दूं और जिसे चाहूं हुक्मरानी अता कर दूं। खुद मुझे अपनी गफलत पर अफसोस है कि मैं कर्दो पेश से बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरी होते हुए में इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। यह कहकर जोगी जयपाल गुस्से से कांपने लगा। आज मुसलमानों का इस सरजमी पर आखिरी दिन है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस सरजमी का रुख नहीं करेगा। जोगी जयपाल का तकब्बुर इंतहा को पहुंच चुका था। जयपाल ने पहले अपने चेलों को हुक्म दिया कि वह मुसलमान फकीर और उसके खिदमतगारों का काम तमाम कर दें। फिर अजमेर शरीफ की पहाड़ियों से आग के शोले बुलंद हुए और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादतों में मशगूल थे। लेकिन जादूगर के सहारे पैदा होने वाली आग आपके आस्थाने से कुछ पहले ही बुझ गई। फिर जादू के सांप पैदा किया गया जो फन उठाए मुसलमानों की तरफ बढ़े, लेकिन यह सांप भी कुछ ही दूर जाकर सर पटक कर गायब होने लगे। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुशायरों की नाकामी के बाद चेलों ने गुरु के सामने एतराज शिकस्त कर लिया, जिस पर जयपाल जोगी बहुत गुस्सा हुआ
और वह अकेला ही आपके आस्थाने की तरफ बढ़ने लगा और आपके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, मैं जोगी जयपाल हूं। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरे जादू की हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम पर आसमानी कहर बनकर नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि तुम लोग यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फरार के लिए रास्ता देने को तैयार हूं। और अब तक सरजमीने अजमेर में जितने हंगामे और फितने बर्पा हो चुके हैं, मैं उनका हिसाब तलब नहीं करूंगा। आप रहमतुल्लाह ने जोगी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हम यहां से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होता है। इस पर जोगी जयपाल गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने हाथ को फिजा में झुंबिश दी। यकायक एक रस्सी बरामद हुई जिसका एक सिरा जमीन और दूसरा ताहदे नजर आसमान की वुसत में गुम था। इसी असना में जयपाल ने उस रस्सी पर आसमान की जानिब चढ़ना शुरू कर दिया। जब आसमान की तरफ थोड़ा ही फासला तय किया तो आपने अपनी चप्पल को फिजा में उछाला, जो जोगी जयपाल के सर पर लगने लगी, जिससे चीखता चिल्लाता जोगी जमीन पर आ गिरा और आपके कदमों से लिपटकर मुसलमान हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम अब्दुल्ला सहराई रखा, जिन्होंने अपने मुर्शिद के हवाले से बहुत शोहरत पाई। इस तरह हिंदुस्तान की नाकाबिले शिकस्त ताकतें सिर्फ एक ही जुम्बिश में आपने मुस्खार कर ली। जब जयपाल जोगी के मुसलमान होने की खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दहशत उस पर तारी हो गई। उन्हीं दिनों एक बूढ़े मजहबी पेशवा ने पृथ्वीराज को उसकी मां की नसीहत याद दिलाई, जो अपने वक्त की माहिर नजू बताएंगे। हुजूर पृथ्वीराज की मां ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सभी ख्वाजा अजमेर आमद से पहले वालों से एक ख्वाब मेरी गुजारिश है जिसमें एक मर्द बुजुर्ग की आमद की खबर दिएगा। तभी सुबह जब वह बेदार हुई तो उसने पृथ्वीराज को करीब बुलाकर बड़ी मोहब्बत से कहा कि अनकरीब इस इलाके में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जिसकी रियासत से मुतासिर होकर बेशुमार लोग जब अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर नया मजहब इख्तियार सिस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पैदा हुए। गौर से सुनना, आप और अगर दिल माने सही तो नए मजहब में दाखिल हो जाना और आपका अगर ऐसा ना कर सको 12 वास्तों से अमीरुल मोमिनीन अगर तुमने रास्ते की दीवार बनना चाहा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अनहु से पृथ्वीराज ने अपनी मां के वालिदे गिरामी ख्वाजा करार ग्यासुद्दीन हुसैन जब बेटे ने मां की नसीहत पर कान न धरा शख्स तो उसने दरबार के चंद वफादार शरबत होने के साथ कि अगर मेरे मरने के बाद शख्स वह बुजुर्ग आ जाए दौलत की फरावानी के बावजूद से पेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फिर एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदत जिस जमाने में एक दूध वाली को आवाज बड़ा पुरसर दूध खरीदने की जुस्तान और खुरासान में उंगली डालकर उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए। अफरा चीखती चिल्लाती मिल्लत पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंची और बावेला करने लगी कि आपके लिए लाए जाने वाले दूध को एक मुसलमान ने पलीद कर दिया है, जिस पर राजा बहुत गुस्सामंद हुआ और सिपाहियों को उस मुसलमान अकीदतमंद को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। जब सिपाही मुसलमान को गिरफ्तार करके दरबार में लाए तो दरबार में सुकूत ए मर्ग तारी था। आज पहली मर्तबा राजा आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद को इतने करीब से देख रहा था। पृथ्वीराज ने उसकी उंगली काटने का हुक्म दिया जो दूध में डाली गई थी। जब वह उंगली काटी गई तो खून की एक धार कई फिरके पैदा हो चुके थे, अजमेर बड़ी सफाकी और बेरहमी से जो राजा ने अपनी हुकूमत के लिए मुतहिदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में उठाकर गारत का बाजार गर्म कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने चंद कुरानी आयत तिलावत फरमाई। फिर फरमाने लगे, रोशन अली, तुम अपनी कटी हुई उंगली जमीन में दफन कर दो। इसके साथ ही पृथ्वीराज की हुकूमत पर भी मिट्टी डाल दो। और फरमाने लगे, पृथ्वीराज, मैंने तुम्हें जिंदा हालत में लश्कर ए इस्लाम के हवाले किया। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो वह कहे लगा के हंसने लगा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए लश्कर ए इस्लाम कहां से आएगा। गौरी तो गुज़िश्ता साल राजपूतों की शुजात को आजमा चुका है, क्या वह इस कदर जल्द अपनी शिकस्त को फरामोश करके दोबारा इधर का रुख करेगा जहां यह बात मनहूस खातिर रहे
कि 587 हिजरी में शाहबुद्दीन गौरी ने एक खौफनाक मुकाबले के बाद पृथ्वीराज से शिकस्त खाई थी। जब गौरी शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरा तो वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ा और शाहबुद्दीन गौरी को मैदान जंग से निकालकर महफूज मुकाम तक ले गया। एक खादिम ने आका की नमक खारी का हक अदा कर दिया था। इसके साथ ही मुसलमानों की तारीख को एक नई जिंदगी मिली। शाहबुद्दीन गौरी अपने लहू में नहाया हुआ गजनी पहुंचा। तबीबों की बेहतरीन दवाओं और खिदमतगारों की सख्त तीमारदारी ने गौरी के जख्म भर दिए, लेकिन उसके दिलो दिमाग के जख्म अब भी हरे थे और जंगी लिबास भी तब्दील न किया था। उसने यह अहद किया था कि वह उस वक्त तक खून से आरास्ता लिबास को अपने जिस्म से अलग नहीं करेगा जब तक पृथ्वीराज को आहनी बेड़ियों में जकड़कर उसके सामने हाजिर नहीं किया जाता। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर यही खून आलूद लिबास जो पृथ्वीराज से मार्के के वक्त से वेतन था वह उसका दामी लिबास बनेगा। कुछ लोगों ने गौरी के इस अज़म को जज्बात से ताबीर किया। फिर एक रात शहाबुद्दीन गौरी ने अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग अफगान सिपह सालार से फरमा रहे थे, मायूसियों के दायरे से निकल और अजमेर पर हमला कर, इस बार खुदा तुझे फतेह अजीम से सरफराज करेगा। प्यारे दोस्तों, बाज तारीखी किताबों में शाहबुद्दीन गौरी का यह ख्वाब इस तरह बयान किया गया है। एक मजलिसे नूर आरास्ता जिसके दरो दीवार से तेज रोशनी की किरणें फूट रही हैं। जहां तक नजर जाती है खुद्दाम दस्त बस्ता कतार दर कतार खड़े हैं। शहाबुद्दीन गौरी भी उस इंसानी हुजूम में मौजूद है। सामने तख्ते ज़ेरे निगाह पर एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग जलवा अफरोज हैं। उनके जाहो जलाल का आलम है कि देखने वाले की निगाहें दम भर के लिए उठती हैं और फिर फर्श पर जम जाती हैं। पूरी महफिल पर गहरा सुकूत तारी है। शहाबुद्दीन गौरी हैरतज़ादा है और एक एक खादिम की शक्ल देख रहा है, मगर उसे यह दरियाफ्त करने की हिम्मत नहीं होती कि यह बुजुर्ग कौन है, यह दरबार कैसा है और उसे यहां किस मकसद के लिए लाया गया है। अभी गौरी के जहन में इस किस्म के ख्यालात गर्दिश कर ही रहे हैं कि अचानक एक खादिम जो ज़ेरे निगाह तख्त के करीब खड़ा है गौरी की तरफ बढ़ता है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर हुजूम से गुजरता हुआ बुजुर्ग के करीब पहुंच जाता है। खादिम उसे निहायत अदब और मोहब्बत आमेज नजरों से देखते हैं। खुदा ने तुझे काफिरों पर गलबा अदा कर दिया और हिंदुस्तान की अजीम शान सल्तनत बख्श दी। बुजुर्ग का लहजा शीरी था, मगर अल्फाज में एक ऐसा जलाल पोशीदा था कि गौरी के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और फौरन ही उसकी आंख खुल गई। अफगान सिपह सालार रात भर एक अजीबो गरीब कैफियत से दो चार रहा। सुबह होते ही मूसाहिबिन से ख्वाब बताकर मशवरा मांगा तो सब ने कहा कि जिंदगी में कोई खुशगवार लम्हा आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि यह गौरी के जिहादी ख्यालात हैं जो दिमाग के किसी गोशे में नक्श होकर रह गए थे। जब ऐसे ख्यालात को अमली शक्ल देने का मौका नहीं मिलता तो ये ख्वाब की हालत में नजर आते हैं, क्योंकि बज़ाहिर हालात मुआफिक नहीं थे। इसलिए शाहबुद्दीन गौरी ने ख्वाब फरामोश कर दिया। कुछ अरसे बाद अफगान सिपह सालार ने इस बुजुर्ग को दोबारा ख्वाब में देखा। इस बार वह बुजुर्ग इंतहाई पुरजलाल लहजे में फरमा रहे थे, ए इस्लाम के जामबाज, फर्जंद ख्यालात के तिलिस्म से निकल और अपनी आंखों से कुदरत की करिश्मा साजिशों का तमाशा देख। खुदा मायूस होने वालों को पसंद नहीं करता। गौरी ने ख्वाब के बारे में अपने मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा किया जो वाजिब जवाब ना दे सके। फिर कई दिनों की जुस्तजू के बाद अफगान सिपह सालार को उस हस्ती का निशान मिल गया जिसे शहर की रौनक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक तारे को दुनिया बुजुर्ग थे जो गजनी के नवाह में किसी वीरान मुकाम पर खामोश जिंदगी गुजार रहे थे। गौरी खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और ख्वाब सुनाया। बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें बहुत जल्द उस अजीम शान इंसान की जियारत का शरफ हासिल होने वाला है, जिसे देखने के इंतजार में न जाने कितनी आंखें बुझ गईं और न जाने कितने लोग ज़ेरे खाक हो गए। किल्लत फौज और कसरत विसाल के बरसों में मुब्तिला ना हो, खुदा हर शय पर कादिर है।
तुम उन्हीं मर्दे जलील के कहने पर अमल करो जो तुम्हें 2 बार आलम ख्वाब में ज़ियारत से फैज़याब फरमा चुके हैं। चुनांचे अब पृथ्वीराज को शिकस्त देने के लिए गौरी के रास्ते में कोई दीवार न थी। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने बदन पर चिपके हुए खून और गलीजो गंदे कपड़ों को देखा और अपने साथियों से मुखातिब हुआ। मेरा खुदा इस बात पर कादिर है कि वह अपने एक गुनहगार बंधे के जिस्म से जिल्लतो शिकस्त के लिबास को हटाकर फतह की खिलत पहनेगा। इसके बाद 598 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी 1,07,000 सिपाहियों पर मुस्तकिल लश्कर ए इस्लाम लेकर गजनी से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। जब मुसलमानों का यह लश्कर पेशावर पहुंचा तो एक बूढ़ा गौरी की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त किया कि सिपह सालार हमें मालूम नहीं कि जहां पनाह का इरादा किस तरह यलगार करने का है। शहाबुद्दीन गौरी ने बड़े तल्ख लहजे में फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि जिस दिन से मैंने पृथ्वीराज से शिकस्त खाई है उस रोज से ना तो अपनी बीवी का मुंह देखा है और ना ही यह खून आलूद लिबास तब्दील किया है। फिर लाहौर पहुंचकर शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक मोतोमीड अमीर रुकनुद्दीन हमजा को एक पैगाम देकर अजमेर रवाना किया। रुकनुद्दीन हमजा ने अजमेर के दरबार में पृथ्वीराज के रूबरू शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम पढ़कर सुनाया। मुसलमानों का तरीका यह है कि जब वह कुफ्र की बस्तियों का रुख करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाते हैं ताकि बेखबर और नाफरमान लोगों के लिए हुज्जत कायम हो जाए। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा पिछला गुनाह माफ करता हूं और तेरे और मेरे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि एक मुसलमान की हैसियत से अजमेर और दिल्ली पर तेरा ही इक्तिदार कायम रहे और आखिर तक की नेमतें भी तुझे मयस्सर आ जाएं। पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी का पैगाम सुनकर भड़क उठा। कहने लगा, हैरत है गौरी, इतनी जल्दी अपनी शिकस्त भूलकर मुझे मजहब ए इस्लाम की लोरियां सुना रहा है। कासिद से मुखातिब होकर पृथ्वीराज ने कहा, शहाबुद्दीन, गौरी से कहो मैं अव्वल आखिर राजपूत हूं और एक राजपूत तलवार की झंकार के सिवा कोई आवाज नहीं सुनता। फिर तमाम हिंदू महाराजों के ताउन से 4 लाख का लश्कर लेकर शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। बड़े घमसान का रण पड़ा। फिर आसमानी फैसला जमीन पर नाजिल हो गया और पृथ्वीराज की सिपाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज इस इरादे से मैदाने जंग से भाग रहा था कि दिल्ली पहुंचकर एक बार फिर राजपूतों की बिखरी हुई कुव्वत को समेटने की कोशिश करेगा, लेकिन यह उसकी खामख्याली थी। जब मुकर्रर मोहलत खत्म हो जाती है तो सारे जिन्हों इंसान मिलकर भी उस वक्त मालूमात में कोई कमी या इजाफा नहीं कर सकते। पृथ्वीराज ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि गौरी के एक दस्ते ने दरियाए सरस्वती के किनारे उसे जा लिया। मामूली मुजाहिद के बाद पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वीराज को बेबस देखकर शहाबुद्दीन गौरी ने कहा, बेशक जमीन और आसमान में जो कुछ है वह खुदा के लिए ही है। अगर वह इसी को सर बुलंद करना चाहे तो फिर कायनात की तमाम ताकतें मिलकर भी उसे पस नहीं कर सकती। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां गौरी का इज्जो इंसार था। फिर गौरी ने बुतों की सरजमीन पर खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। कुछ सिपाहियों ने शहाबुद्दीन गौरी को खबर दी कि यहां एक मुसलमान बुजुर्ग भी गोशा नशीन है। अजमेर जैसे बुतखाने में मुसलमान बुजुर्ग की मौजूदगी गौरी के लिए हैरान करने वाली बात थी। यह सुनते ही उसके मुजद्रिब कदम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहें जलाल की तरफ बढ़े। तमाम मुसलमान सरदार भी उसके हमराह थे। फतेह हिंद ने जब उस दरवेश की तरफ नजर उठाकर देखा जो बहुत दिनों से सहराए बातिल में तन्हा अजान दे रहा था, गौरी की आंखें जमाल ए मार्फत की ताब ना ला सकीं और बे इख्तियार को सजदा रेंज हो गईं। फिर कई माह पहले ख्वाब का अक्स ताज़ा हो गया। जिस बुजुर्ग हस्ती ने आलम ख्वाब में शहाबुद्दीन गौरी को अजमेर पर हमले का हुक्म दिया था, वह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ही थे। अफगान सिपह सालार जोश अकीदत में आगे बढ़ा और अपनी दस्तारे फजीलत हजरत ख्वाजा के कदमों में डाल दी।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तार उठाकर दोबारा गौरी के सर पर रख दी और फरमाया, बेशक तुम्हारे दुश्मन कवी और बालादस्त थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी कुदरती कमला से शिकस्त से दोचार कर दिया। अब तुम पर लाजिम है कि तुम भी हुकूमत इलाही के सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज कर दो, अदलो इंसाफ को अपना शिकार बनाओ और भटके हुए मुसलमानों को उनके मरकज की तरफ बुलाओ। इस अजीम शान फतह के बाद शहाबुद्दीन गौरी मफतूहा इलाकों का इंतजाम अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द करके खुद पृथ्वीराज को जिंदा लेकर गजनी वापस चला गया। अजमेर शरीफ की सरजमी तमाम नापसंदीदा अनासिर से पाक हो चुकी थी और अजमेर समेत पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े शेर पाक हिंद की इसलिए भी अजीम रूहानी हस्ती करार पाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 करोड़ कुफ्फार को मुसलमान किया। आप सरापा मोहब्बत के जमाल थे। इसी हवाले से हिंदू और मुसलमान आपको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहकर पुकारते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चश्मे करम ने अजमेर के बाशिंदों की दुनिया ही बदल डाली। बुत परस्त अपने सनम खानों को तोड़कर मस्जिद तामीर कर रहे थे। सूदखोरी जिनका आबाही मजहब था, वह अपनी जिंदगी का तमाम सरमाया अल्लाह की राह में लुटा रहे थे। जिनके बाजारे हवस में इंसानी इज्जत आबरू की बोलियां लगाई जाती थीं, वह नामों से जंग के मुहाफिज बन गए। पीपल के दरख्तों, जहरीले सांपों, उड़ते हुए परिंदों, घास चरते हुए जानवरों और बहते दरियाओं को खुदा मानने वाले अब एक माबूद के सामने सजदा कर रहे थे। ये सब कुछ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का फैजान ए नजर था। फिर आप कुछ अरसे के लिए अपने मुरीद ए खास और खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बेहद इसरार पर दिल्ली तशरीफ ले गए, तो उस वक्त तक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लामी सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैला दी थीं। आपने दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले नमाज ए शुक्र अदा की, जहां आप कई माह तक क़याम वजीर रहे। उन्हीं दिनों एक और वाकया पेश आया। प्यारे दोस्तों, वाक्य कुछ इस तरह से है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे फुकरा के हमराह दिल्ली के साथ जंगल की सैर कर रहे थे कि अचानक एक नौजवान शहसवार सामने से आता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह सवार आपके करीब पहुंचा तो अदब से घोड़े के नीचे उतर आया और अदब से सलाम करने के बाद दूर तक बड़े अदब से पैदल चलता रहा। फिर दोबारा घोड़े पर सवार हो गया और आंधी की तरह जंगल में गायब हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अचानक ठहर गए और बहुत देर तक रास्ते को देखते रहे जिधर से नौजवान गुजरा था। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद की बदली हुई कैफियत को महसूस कर लिया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं इस नौजवान की शक्ल में कुदरती खुदावंद की झलक देख रहा था। यह फकीर दोस्त नौजवान है। नौजवान का चेहरा बता रहा था कि वह दरवेशों की सोहबत पसंद करता है। उसका यह अमल दोनों जहानों में शहादत का सबब बनेगा। वह बुजुर्ग ने दीन के हल्के असर में है। अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक वह ताजे शाही पहन नहीं लेता। इकबाल उस पर साया है। तख्त ए हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है। वह आए और अदल इंसाफ के साथ लोगों पर हुकूमत करे। फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की रहलत के बाद वही नौजवान हिंदुस्तान का बादशाह बना और उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से शोहरत पाई। अजमेर शरीफ से वापसी के बाद आपने एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम पर लाजिम है कि हमारी एक एक सुन्नत को जिंदा करो। आंख खुली तो आप पर लर्जा तारी था। आप हर लहजा सोचते रहे कि उनसे कौन सी सुन्नत अभी तक रह गई है। अचानक एक रोज शादी का ख्याल आया। इस तरह मुस्तरिब ज़हन ने ख्वाब की ताबीर तक रसाई हासिल कर ली। यह अजीब राज था कि जिस रोज आपने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
उसी रात केले पीटली के हाकिम मलिक खिताब ने लश्कर पर हमला कर दिया। उसे मार्के में मलिक खिताब को फतह नसीब हुई। हिंदू राजा गिरफ्तार होकर कत्ल हो गया। उस राजा की एक जवान बेटी कैद हुई। हाकिम पिटली उसे लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। कदम बोसी के बाद अर्ज किया, यह लड़की आला खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे एक कनीज की हैसियत से कबूल फरमा लें। आपने फरमाया, मैं किसी कनीज या खादिमा की हाजत नहीं रखता, दरवेश को आसाइसे से जेब नहीं देती। अगर यह लड़की अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर ले तो फौज के किसी आला ओहदेदार से इसकी शादी करवा दो। इस्लाम में जबड़ो करार जायज नहीं, उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दो। ये जहां जाना चाहे उसे जाने दो। लेकिन मलिक खिताब मुसलसल इसरार करता रहा। वह इस तरह सुल्तान उल हिंद की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। आखिर में हाकिम पीठली लाजवाब होकर बारगाहे सुल्तान हिंद से उठा और माफतूह राजकुमारों को चलने का इशारा किया। मगर अहले मजलिस उस वक्त हैरान रह गए जब लड़की ने मलिक खिताब के साथ जाने से इनकार कर दिया और निहायत अदब से कहा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी अगर आपके कदमों में बसर कर दूं तो मेरे लिए बड़ी शहादत होगी। लड़की की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि आप इनकार ना कर सके। कुछ दिन बाद लड़की ने अपना पहले वाला मजहब तर्क करके दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका इस्लामी नाम उम्मतु अल्लाह रखा। फिर उस लड़की की ख्वाहिश पर आपने उससे शादी कर ली। बीबी उम्मतु अल्लाह एक पारसा खातून थी। आपके किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों को बहुत मुतासिर किया। फिर आपके वतन से साहबजादी बीबी हाफिज जमाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुई। सुल्तान उल हिंद के पायती में आपका मज़ार वाक़या है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैयद हुसैन शोहदी की शहादत के बाद सैयद वजूद्दीन चिश्ती को अजमेर का हाकिम मुकर्रर किया। बीबी इस्मत उनकी साहबजादी थी। सैयद वजीर उद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बेटी की शादी के बारे में फिक्रमंद थे। एक रात उनके ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाने लगे, फर्जंद, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी लड़की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जोजियत में दे दो। सुबह बेदार होने के बाद सैयद वजीर उद्दीन हजरत सुल्तान हिंद की खिदमत में हाजिर हुए। अपना ख्वाब बयान किया। अगरचे आप शादीशुदा थे, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह आकद के लिए तैयार हो गए। बीवी इस्मत से आपके 3 साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन और ख्वाजा उसामुद्दीन पैदा हुए। यह 633 हिजरी का जमाना था। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 96 साल थी। तवील इबादत और रियाजत और मुसलसल नफ्स खुशी ने आपको हद से ज्यादा लागर कर दिया था। दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द उनके मुखालिफिन ने साजिश का अहम हिस्सा खींच दिया था। सुल्तान उल हिंद का खलीफा अकबर अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन मोड़ पर तन्हा खड़ा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात ख्वाब में हजरत कुतुबुद्दीन को देखा तो वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। मुर्शिद ने परेशानी की वजह पूछी तो अर्ज करने लगे, इस वक्त आपका खादिम सख्त अजियत में मुब्तिला है, जिस पर एक ऐसी तोहमत लगाई गई है जिसे सुनने के बाद अहले शहर हैरान रह गए हैं। अपनी सफाई में तमाम दलील पेश कर चुका हूं, लेकिन दुश्मनों ने दौलत के जरिए इंसान का दिल, जमीर, दिमाग, यहां तक कि ईमान भी खरीद लिया है। लोग खुदा से नहीं डरते, मगर मैं खुशी और मुसीबत दोनों में अल्लाह को पुकारता हूं। हालात ने वक्त की अदालत में मुझे एक मुजरिम की सूरत में ला खड़ा किया है। मेरे हक में दुआ फरमाइए। यह कहकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने खादिम को ख्वाब में ही तसल्ली दी कि हम खुद चलकर दिल्ली आ रहे हैं और किसी न किसी तरह मुकदमे की बात हमारी दिल्ली आमद तक मुलतवी रखो। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बेशक हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदतमंद था, लेकिन हालात दिन ब दिन गैर मुआफिक होते जा रहे थे।
दरअसल एक औरत ने हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर तोहमत लगाई थी कि उन्होंने उस औरत से खुफिया शादी कर रखी थी। वो औरत कहने लगी कि उनकी गोद में खेलने वाला बच्चा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। बेशक यह एक तोहमत थी, लेकिन हालात वाक़यात सब हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जा रहे थे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी कदम बोसी के लिए हाजिर हुए और रोते हुए लहजे में अर्ज करने लगे, ख्वाजा ए खाजगान, मेरे हाल पर रहम फरमाइए। अब दुनियादारों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। दुनिया ने तो अहले ईमान के साथ हमेशा यही सलूक किया है। आइंदा भी तुम उसके तर्ज अमल में कोई तब्दीली ना पाओगे। हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया। फिर वो वक्त हुआ जब सुल्तान उल हिंद की मौजूदगी में शहनशाह ने उस अजीम मुकदमे का फैसला करने के लिए दरबार सजाया ताकि सच और झूठ का फैसला हो जाए। यह दिन तारीखे हिंदुस्तान का एक यादगार दिन था जब लोग अपना कारोबार छोड़कर दरबार ए शाही की तरफ जा रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे अहले शहर को इस मुकदमे का फैसला सुनने के सिवा कोई काम नहीं। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी बड़ी तादाद में किले के बाहर मौजूद थे। पत्थर के पुजारी दिल में बहुत खुश थे कि जिन नेक सीरत मुसलमानों ने उनसे ताजो तख्त छीना था, आज उसी कौम का रूहानी पेशवा एक मुलजिम की हैसियत से अदालत में पेश होने वाला है। दरअसल हिंदू मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद हर मुकाम पर मुसलमानों को रुसवा देखना चाहते थे। खुद मुसलमान उल्मा का एक खास गिरोह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बदनामी पर बहुत खुश नजर आ रहा था, जबकि आपके अकीदतमंद निहायत उदास थे, क्योंकि आम इंसानों का दरबार में दाखिला ममनू था। इसलिए बहुत बड़ा हुजूम किले के बाहर फैसले का मुंतजिर था। कुछ देर बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने खलीफाए अकबर हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के हमराह तशरीफ लाए तो किले के बाहर खड़े हजारों इंसानों ने ताजीम और अकीदत में सर झुका ली। सुल्तान अल्तमश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शाही इजाजो एहतराम के साथ लाना चाहते थे, मगर आपने इसीलिए इनकार कर दिया कि इस तरह सुल्तान की जानिबदारी का इजहार होगा और अदालत का वकार मजरूह होगा। फिर जैसे ही सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और उनके खलीफाए अकबर दरबार में दाखिल हुए तो सभी लोगों पर लर्जा तारी हो गया। सुल्तान अल्तमश अपनी नशे से खड़ा हो गया। तमाम उमरा ने भी बादशाह की तकलीफ की, यहां तक कि काजी अदालत को भी अपने फरमा रवा की ताजीम के लिए उठना पड़ा। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने काजी से मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या मुद्दई औरत और उसका बच्चा हाजिर है? काजी ने जवाब दिया, जी हां मां बेटा, दोनों अदालत में मौजूद हैं। चंद लम्हों में वो औरत इस तरह दरबार सुल्तानी में हाजिर हुई कि सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई थी और उसकी गोद में 2 माह का दूध पीने वाला बच्चा था। औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काजी के सामने आकर ठहर गई। दरबार में मौजूद हर शख्स साकित था। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े और इंतहाई नरम लहजे में औरत से मुखातिब हुए, खातून, ये कैसी कयामत है तुम जैसी खानादार औरत को भरे दरबार में अपना हक तलब करने के लिए आना पड़ा। औरत ने हजरत कुतुब की तरफ इशारा करके कहा, मैं खुद अपना घर छोड़कर नहीं आई, मेरी रुसवाई का सबब इनसे पूछिए। ख्वाजा साहब ने पूछा, ए खातून, तुम उस शख्स को जानती हो? औरत रोते हुए कहने लगी, दुनिया में मुझसे ज्यादा उनके मुताल्लिक और कौन जानता है। यह मेरे गैर शरई शौहर हैं। उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था, मगर बाद में नजरें फेर ली और अपने हर वादे को फरामोश कर दिया। मैं अब एक बेसहारा औरत अपने जिस्म पर तोहमतों के दाग सजाए दर दर भटक रही हूं। औरत ने बड़े दर्दनाक लहजे में कहा। यह सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मोहता क़्वायर हो गया। आपको यह उम्मीद नहीं थी कि औरत इस बेबाकी से हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम तराशी करेगी। वह शख्स जो कमसिनी के आलम में अपना घर बार छोड़कर भटके हुए लोगों खुदा को हिदायत देने के लिए निकला था, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह परवरिश की।
जिसके किरदार की बुलंदी और पाकीज़गी को सारा आलम जानता है, वह इतना शह शिकन और शाहकार भी हो सकता है। इंतहाई बर्दाश्त के बावजूद सुल्तान उल हिंद की आवाज से रोने की रिक्कत झलकने लगी। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरती? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़े जज्बाती अंदाज में औरत को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर मंजिल की तरफ लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अब भी वक्त है, तुम रुजू कर लो। कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसे अल्लाह मुआफ ना कर दे। औरत गमजदा लहजे में कहने लगी, जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो किस बात से तौबा करूं? ख्वाजा साहब ने कहा, खौफे खुदा उन्हें नहीं आता जो दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं। अहले दरबार गवाह रहना, हुज्जत पूरी हो चुकी। उनके अल्फाज से जलाल रूहानी का इजहार हो रहा था। मैंने तुझे दोजख की दहकती आग से बचाना चाहा, जिसे तेरी बीमार आंखें नहीं देख सकती। मगर इंसान की क्या ताकत है कि वह किसी को अजाब आसमानी से महफूज रखे जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस औरत से मुखातिब थे जो बहुत देर से अपने आप को मजलूम साबित कर रही थी। तूने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है। काश तुझे कोई बताता कि किसी मासूम इंसान पर तोहमत दर्जी करना कितना बड़ा गुनाह है। इसी असना में काजी ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा, दुनिया में किसी भी इंसान से गुनाह सरजर्द हो सकता है। औरत के बयानात को इसलिए झुठलाया नहीं जा सकता कि मुलजिम खानकाह में बैठने वाला एक बड़ा फिरका पोश है। काजी मोहतरम, आपका यह कहना दुरुस्त है कि गुनाह किसी भी इंसान से सरजर्द हो सकता है और खानकाह में बैठने वाले लोग भी मुजरिम हो सकते हैं, मगर क्या यह शख्स आपकी नजर में गुनाहगार है? काजी चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया, फिर बोला कि इस मुकदमे का ताल्लुक मेरी जात से नहीं। अगर मैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बेगुनाह भी समझ लूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुर्सी या अदालत पर हर बैठने वाला मुलजिम से सबूत तलब करता है। हजरत कुतुबुद्दीन अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करें और बाइज्जत अपनी खानकाह की तरफ लौट जाएं। काज़िए अदालत निहायत माकूल लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। दरहकीकत काजी भी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की अवामी मकबूलियत और रूहानियत के बुलंद दराज से हसद रखता था। बुग़्ज़ो कीना की आग ने काजी को यहां तक जलाया कि उसके दिल और दिमाग स्याह होकर रह गए और वह इसी अदावत के बायस हजरत कुतुब को सरे दरबार रुसवा करना चाहता था। ख्वाजा गरीब नवाज ने काजी से मुखातिब करते हुए पूछा, क्या अल्लाह की राह में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का यह तवील सफर उसकी बेगुनाही के लिए काफी नहीं? अदालत की निगाह में उसकी कोई अहमियत नहीं। एक शख्स दिन को रोजा रखता है और रात को मुसलसल जागकर इबादत करता है। काजी ने बेमुरव्वती से जवाब दिया, हजरत कुतुबुद्दीन की इबादत और इबादत महज खुदा के लिए है। वह अपने इस फैल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। हम इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं कर सकते। अदालत में एक औरत ने अपनी हक तलफी का दावा दायर किया है। हम इसी दावे की रोशनी में हजरत कुतुबुद्दीन से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगते हैं। इस जमाने में यह दलील कबूल नहीं कि एक शख्स कितना मुत्तकी और परहेजगार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी से पूछा, फिर किस तरह बेगुनाही पेश की जाए? कुतुबुद्दीन बारहा इस बात का इकरार कर चुका है कि मुद्दई औरत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत इस ऐलान को क्यों काफी नहीं समझती? अपने बारे में मुलजिम की अपनी ही गवाही कानूनी एतबार से कोई हैसियत नहीं रखती। अदालत की नजर से इस बात की अहमियत है कि मुलजिम की बेगुनाही पर गैर मुतलक अफराद किस तरह शहादत पेश करते हैं। अगर आपका मेयार शहादत ही है तो फिर पूरा हिंदुस्तान कुतुब की मासूमियत पर गवाही दे रहा है। बदकिस्मती से आप उनकी आवाजों को सुनने की कोशिश नहीं करते। ख्वाजा साहब ने काजी को मुखातिब करते हुए कहा। काजी ने कहा, ये तमाम लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन के अकीदतमंद हैं और अकीदत इंसान को अंधा कर देती है। काजी अदालत ने दूसरा एतराज उठाया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अगर आप हजरत कुतुबुद्दीन की गवाही को कबूल नहीं करते तो औरत की तरफ से 4 गवाह पेश करो जो खानकाह के एक घोषे में बैठने वाले
हीरका पोश की गैर शरई बीवी को साबित करें। फिर औरत के 4 गवाहों को दरबार सुल्तानी में पेश किया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गवाहों से मुखातिब हुए। तुम यह बात किस तरह कहते हो कि मुद्दई औरत कुतुबुद्दीन की गैर शरई बीवी है और यह बच्चा उनकी गैर कानूनी औलाद है? काजी ने भी यही सवाल दोहरा दिया, लेकिन गवाह कुछ भी बोलने से कासिर थे। यूं महसूस होता था कि अल्लाह ताला ने उनकी कुव्वत गोया तलब कर ली थी। गवाहों की खामोशी ने सबको हैरान कर दिया। फिर वह औरत गवाहों से मुखातिब होकर चिल्लाई, बोलो, मेरी मजबूरी की गवाही दो। लेकिन गवाहों के लबों पर मोहर खामोशी सबद थी। वह कोशिश के बावजूद भी कुछ ना बोल सके। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह गवाह जर खरीद गुलाम है और उनकी जुबानों ने हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने निहायत अदब के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा, यह सैयदी, फिर यह मसला किस तरह हल होगा? जिस रात बेनियाज ने अपने अजीज बंदे को इस जैफी के आलम में अजमेर से दिल्ली तक पहुंचाया है, वही इसी नाजुक मुकाम पर दस्तगीर फरमाए। फिर आप फरमाने लगे, यह 2 माह का बच्चा खुद अहले दरबार को बताएगा कि इसका बाप कौन है। जैसे ही आपने यह बात कही तो काजी समेत तमाम लोगों पर सख्ता तारी हो गया। फिर काजी कहने लगा, यह 2 माह का बच्चा कैसे बोलेगा? ख्वाजा साहब ने काजी को मुखातिब करते हुए फरमाया, जिसने इस बच्चे को पैदा किया वही अपने एक बंदे की खातिर इसे कुव्वते गोया अता फरमाया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे को मुखातिब करते हुए पूछा, ए बदनसीब रूह, तेरे माँ बाप ने तेरी मासूम जान पर बड़ा जुल्म किया है। कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त तुम्हें किस नाम से याद करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज दूध पीने वाले बच्चे से ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वह आपकी गुफ्तगू का मफहूम समझ रहा हो। फिर सुल्तान उल हिंद ने काजी अदालत और अदालत की तरफ देखा। वह दोनों सख्त परेशान दिखाई दे रहे थे। फिर आसमान की तरफ देखा। खुदाया, तू अपने बंदों के गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला है। मैंने बहुत कोशिश की कि यह अजियत नाक हकीकत दुनिया पर जाहिर ना हो, मगर तू अलीम है। कुछ नाक अंदेशों ने मेरे और तेरे कुतुब के लिए आफियत का कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा। खुदावंद कुद्दूस तेरा यह बंदा मोइनुद्दीन तुझसे रहम और मुआफी का तलबगार है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने यह मुख्तसर सी दुआ मांगी, फिर बच्चे के नजदीक हो गए। अहले दरबार की सांसें रुकी हुई थीं। जो लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मुकाम से वाकिफ थे, उनके दिल की धड़कनें मजीद तेज हो गईं। वह जानते थे कि चंद लम्हों में कोई अजीब व गरीब वाकया पेश आने वाला है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना दायां हाथ बच्चे के होठों पर रखकर निहायत मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, ए जाने मासूम, तू बेकसूर है। हर शख्स को अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर तेरे माँ ने एक ऐसे शख्स पर तोहमत लगाई है जो मुझे रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अजीज है। तुझे क्या पता कि मैं कितनी रातों से बेताब हूं। मेरी बेकरारी और काजी अदालत के अहले दरबार की तरफ देख, इन लोगों को अपने बाप का नाम बता दे जो कुतुबुद्दीन की रुसवाइयों पर जश्न ए मुसर्रत मना रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पुरजलाल आवाज उभरी और लोगों के दिलों में उतरती चली गई। दूसरे ही लम्हे बच्चे की आवाज सुनाई दी, मेरा बाप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार का एक मुअज्जिज सरदार है। यह कहकर बच्चे ने उस शख्स का नाम बता दिया और खामोश हो गया। इस इंसाफ के बाद दरबार शाही में एक जलजला सा आ गया। औरत पर इस कदर लरज़तारी हुआ कि वह अपने पांव पर खड़ी न रह सकी और फर्श पर गिर पड़ी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो बहुत देर से सर झुकाए खामोश खड़े थे, जब आपकी बेगुनाही साबित हो गई तो बे-इख्तियार पीरो मुर्शिद के सीने से लग गए और इतना रोए कि आपकी पीठ मुबारक आंसुओं से तर हो गई। बड़ी तमीज समेत दरबार में मौजूद तमाम लोग रो रहे थे, यहां तक कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी रोने लगे। फिर सुल्तान ए हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तसल्ली देते हुए फरमाया, फर्जंद, ये आजमाइश तो हमेशा से अहले ईमान का मुकद्दर है। तुम खुशनसीब हो कि वक्त की अदालत में मासूम ठहरे।
मगर यहाँ कुछ सोख्ता इश्क ऐसे भी गुजरे हैं जो दुनिया की बख्शी हुई तोहमतों को अपने कफन में सजाकर जमाने से रुखसत हो गए। अब उनके मुकद्दमा का फैसला मैदान हश्र में होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज पर जुल्म किए गए, हर तरह के बदनाम करने की साजिश रची गई। मगर कहते हैं ना कि जो अल्लाह के सच्ची वाली होते हैं, जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, अल्लाह हर तरह से उनकी हिफाजत करता है। तेरे दोस्तों में उम्मीद करता हूं को आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो मैं कुछ ख्वाजा साहब के याद में 2-3 मनक़बत पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तेरी जात पर, तेरे नाम पर ख्वाजा हम गरीबों को नाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तुझे तेरे पीर का वास्ता मुझे ख्वाजा ऐसा नवाज दे दे सदका, अपनी निगाह का एक नजर गुलाम पे डाल दे। तेरा काम ख्वाजा नवाजना, तू सदा से बंदा नवाज है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे तो सबको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का मुकम्मल वाक्य जानने के लिए मिलेगा।